हाँ भाई, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक हो? अच्छा जी, आज मेरी आखिरी रात है पाकिस्तान में। और अगर पुलिस ने कार्रवाई ना की तो जो हमारा ऐलान है जिस लिए ये बंदे आए हैं, उस कुत्ते को घर के अंदर जाके मैं कुत्तों की तरह घसीट के लेके आऊंगा थाने में। हजारों लोगों का जो मजमा इस वक्त रजब भाट के खिलाफ FIR देने के लिए आ गए हैं। उसकी आप हिस्ट्री देखें, नमाज का उसने मजाक उड़ाया, मदीना पाक और मक्का शरीफ का उसने मजाक उड़ाया कि यहाँ माज़अल्लाह उसने बोला कि यहाँ जो वो सुकून नहीं है। उसके बाद उसने आज 295A 295C के बारे में उसने बकवास की है और इंतहाई तज़हीक अमेज़ हमारा तो ये कानून नामूस रसालत है। हम तो ये कहते हैं कि हम सारे मर जाएंगे, हजूर की इज्जत नामूस का जो कानून है उसकी तरफ किसी कुत्ते को बोल। मेरे उस्ताद भी बहुत दफा लगी थी, मेरे पे भी बहुत दफा लगी। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे 2 है 295A 295C। अब जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295 ही है। अस्सलाम वालेकुम जी, आई नो कि आप सब अभी व्लॉग का वेट कर रहे हैं। घर पे थोड़ा सा इशू हुआ है, थोड़ा सा तो नहीं, देखा जाए तो अच्छा खासा इशू है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। हल्की सी झलक मैं आपको दिखा देता हूँ घर की, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जेन्युइन इशू चल रहा है। रजब फारग हम देखते थे लोग, अब नहीं देखते, बायकॉट कर दिया। आपका मोबाइल पकड़ ले, सब्सक्राइब होगा। साई ना हमें बोला जाए, हम मसीही हैं, हमें मसीही की पुकारा जाए। तो मान डोगर ने एक वीडियो पैगाम भी जारी कर दिया कि मैं माजरत करता हूँ। माजरत नहीं की, माजरत फॉर्मेलिटी पूरी की, माजरत इस तरह करते हैं। जी मैं इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ। यूट्यूबर रजब भट्ट के खिलाफ मसीही बरादरी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे एहतजाज कर रही है। यूट्यूबर जो हैं रजब भट्ट, उनके ऊपर ये इल्जाम आयद किया जा रहा है, इनका ये दावा है कि उन्होंने तौहीन मजहब की है। कानून के दायरे में रहता, आप वीडियो लगा दें। मैंने 295C जिनकी वीडियो देखी है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने वकील भाइयों की देखी है शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं खुद इस पे केस करने जा रहा हूँ, मैं खुद इस पे केस करने जा रहा हूँ। आए मेरी कचहरी में आए, किसी की बाप में जरूरत नहीं है नबी पाक के बारे में बात करे। जो बात करेगा मेरी जूतियों पे, मैं घर से घसीट के ले आऊंगा उसको। इस नंबर की दिफा मुझ पे लगाई जा रही है। मैंने अपने व्लॉग में भी बताया था कि 295 मुझ पे झूठी लगाई गई है, लेकिन झूठा काट दिया गया और 295 के ऊपर फतवा दे दिया गया। खैर, मैं फिर भी इस पाक जगह पे खड़ा होकर अल्लाह और उसके रसूल और तमाम मुसलमानों से एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरी जान, मेरी माल, मेरा माँ, मेरा बाप, मेरी औलाद, मेरा एक एक खून का कतरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान। जैसा कि आप सबको पता है, मेरे जो भी मसले मसाइल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, मैं इस पाक जगह पे खड़ा होकर ये हलफ देता हूँ कि मैंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया। मुझसे जो भी लाइल्मी में हुआ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो कोई व्लॉग वीडियो नहीं है, मतलब इसमें जितने भी क्लिप्स मैंने आप लोगों को दिखाए हैं रजब भट्ट की जो वीडियोस हैं, जो लोग मतलब उसके बारे में बोल रहे हैं, कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी पे उसने मतलब पहले मजाक उड़ाया उसका, ठीक है, मज़हब का, और उसके बाद उनसे माजरत कर ली गई है। उसके पहले भी रजब भट्ट को काफ़ी दफ़ा मतलब इस तरह के जो मामला था उनकी वजह से माफ़ कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम पहले फ़ारूक खोकर ने भी मतलब इसको वार्निंग दी थी, ठीक है, रजब भट्ट को, कि ये फैमिली व्लॉगिंग जो है ना वो बंद कर दे, ठीक है, क्योंकि इससे हमारी जो नौजवान नस्ल है वो ख़राब हो रही है, ठीक है। लेकिन इसने फ़ारूक खोकर की जो है वो मतलब इस तरह उनकी आपस में चलती रही बादशाह, ठीक है। और फिर उन्होंने कोई वीडियोस पैगाम के ज़रिए आपस से माजरत माफ़ियाँ ये वो इस तरह चलता रहा सिस्टम। और उसके कुछ देर बाद मतलब ये नहीं मना हुआ, इसने फैमिली व्लॉगिंग नहीं रोकी और ये मुसलसल करता रहा। उसमें कुछ गलतियाँ इसने अभी भी ऐसे किया और अब इसे तौहीन रसालत किया, तो उस पर जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसको जो माफ़ी वाला सीन है वो नहीं मिलना। तो बाकी ये है कि आप देखते हैं अभी क्या होता है इसके साथ, क्या नहीं होता। बट के ऊपर जो FIR और उसके अलावा जो लगी है 295C और 295A, ठीक है, इसने अपनी वीडियो के अंदर अनाउंस किया कि मेरे उस्ताद के ऊपर भी 295 थी और मेरे ऊपर दो है, 295A और 295C, ठीक है। और देखो, इसका अगर तुम्हारे ऊपर है भी यार, तुम्हें लोगों को चीख के बताने की ज़रूरत नहीं है। फ़ेम लेना मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, फ़ेम को बरकरार रखना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और उसने भी जो भी मतलब इसके मुंह से अल्फाज निकले हैं या इसने गलती में बोले हैं या इसने जो भी किया, फिर इसके बाद 295 जो सिद्धू मूसेवाले का गाना, उसके ऊपर इसने अपना परफ्यूम लॉन्च किया आप उस नाम से, ठीक है। लेकिन इसको उससे पहले 295 की हिस्ट्री जान लेनी चाहिए थी। 295 वो ऐसा समझ ले कि वो ऐसी सेक्शन है कि जो आपकी ज़िंदगी के आगे फुल स्टॉप लगा दें। भी रजब भट्ट की ऑडियंस थी, ठीक है, जितने भी लोगों ने रजब भट्ट को सब्सक्राइब किया हुआ था वो अब यही कहते हैं कि बायकॉट रजब भट्ट, ठीक है। और जितने भी मतलब इसके यूट्यूब अकाउंट है उसको डीएक्टिवेट किया जाए, इंस्टा सोशल जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं उनको डीएक्टिवेट किया जाए, ठीक है। और जब भी पाकिस्तान में या किसी भी ममालिक में चले जाएँ, इस्लाम की या किसी भी मज़हब की तौहीन की जाती है तो उसको सज़ाए मौत दी जाती हैं या उम्र कैद दी जाती है, ठीक है। और अभी जैसा कि आप सबको पता है, ठीक है, जो उसके व्लॉग देखते हैं, जितनी भी उसकी ऑडियंस है,
तो वो रजब भट्ट यहाँ से पाकिस्तान से मतलब गया हुआ है किसी कंट्री में और कंट्री में, और मेरे ख्याल से दुबई है या क्या कंट्री है, मुझे आई डिडंट नो। तो जैसे कि अब रजब भट्ट वापस आएगा, FIA ने उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया हुआ है, वो उसे ढूंढ रही है और पकड़ेगी इंशाल्लाह जल्दी। और हम तो हर किसी के लिए यार अच्छे के लिए दुआ मांगते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है कि रजब भट्ट को बड़ी दफ़ा ही वार्निंग्स मिली हैं, फ़ारूक कोकर ने वार्निंग्स दी हैं उसके बाद, ठीक है। उसके अलावा भी उसको मौलाना बड़े बड़े जो हैं हमारे, ठीक है, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के, मैं खुद एक क्रिश्चियन हूँ, ठीक है, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो फादर, उन्होंने भी इनको वार्न किया कि भाई आपने ये जो गलती की है उसके ऊपर आपने माजरत कर लिया, माफ़ी मांग ली, दोबारा इस गलती को मत दोहराइएगा, मतलब मना कर दिए, ठीक है, इस काम से। लेकिन वही बात है, फिर उसको असर ही नहीं होता, ठीक है, वो फिर वही गलतियाँ दोबारा दोहराता है। और उसने जब कुछ टाइम पहले जब रजब भट्ट की शादी हो रही थी ना, कुछ टाइम पहले जब रजब भट्ट की शादी मतलब हो रही थी, तो उस दौरान मतलब यूट्यूब पे ना एक औरत बहुत ज़्यादा वो वायरल हुई थी, जिसके पास ना बहुत ज़्यादा इल्म था और वो हाथ देख सकती थी, और वो हाथ देख के मतलब फ्यूचर बताती थी। उसने रजब भट्ट से पहले ही जो निशानियाँ उसने भी हो रही हैं, उससे पहले ही उसने बता दिया था कि इसका ईमान के साथ रिश्ता टूट जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये मुल्क से भाग जाएगा और इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी ज़िंदगी, ये बहुत मुश्किलों में पड़ जाएगा, और जितना पैसा से इसने कमाना था वो कमा लिया, अब और नहीं, ठीक है। और वो जो बातें हैं वो आज हकीकत हो रही हैं, और इसकी फैमिली यकीन करो इतना मजबूर हुई है ना, इस टाइम उनका रो के बुरा हाल हुआ है। ज़ाहिर सी बात है, जिस पे गुजरती है उसको ही पता लगता है, और उसकी इसको मिलनी चाहिए, सज़ा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि इसको सुधरने का बहुत दफ़ा मौका मिला है। और अल्लाह पाक सब के लिए सब पैदा फरमाए। और बाकी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपनी राय जो है वो ज़रूर कमेंट में बता के जाइएगा कि क्या आप लोगों को क्या क्या लगता है, क्या ये सब हकीकत है या जस्ट एक फेम के लिए लोग कर रहे हैं, या झूठ बूठ की कहानी है ये सारी।